तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात पहुंचने वाले हैं, जहां कई विकास परियोजनाएं गुजरात के नाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस समय भावनगर से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, अगर भावनगर की ही बात की जाए तो पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि भावनगर में अत्यंत विकास हुआ है और शिपिंग का कहीं ना कहीं कहे तो यहाँ हब माना जाता है। अगर आलंग की बात करें तो यहाँ तो 98% शिपिंग रिसाइकलिंग होती है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प की सिद्धि से बात करते हैं, अब समुद्र से समृद्धि की बात हो रही है, तो ये विकास परियोजनाएं कैसे भावनगर की शिपिंग इंडस्ट्री को बूस्ट देंगी? देखिए, हम जानते हैं कि रेल, सड़क और समुद्री परिवहन या फिर समुद्र के जरिए जो व्यापार होता है, ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के ये पहलू हैं। और इन तीनों के विकास के लिए मोदी सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है। और आप देखें, नए नए हाईवे, नई नई सड़क, नई ट्रेन, नई रेल लाइन जहाँ तक 70 वर्षों में नहीं पहुँची थी, वो पहुँची है। लेकिन गुजरात जैसे राज्य में और ऐसे राज्यों में जहाँ पर समुद्र तट है, जहाँ पर बंदरगाह हैं या फिर जहाँ पर समुद्री व्यापार की संभावनाएं हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। चूँकि हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक आप देखें तो जो बड़ा हिस्सा, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो समुद्र के जरिए व्यापार का है। तो ऐसे में गुजरात, जहाँ से कार्गो टर्मिनल 40% अकेले गुजरात में के जरिए आयात निर्यात होता है कार्गो का, तो इस तरह से तमाम सुविधाएं दी जाए, न केवल गुजरात में बल्कि समुद्र तट पे या फिर जिन राज्यों में बंदरगाह हैं, जिन राज्यों में समुद्र तट है, वहाँ पर एक योजना के तहत उन्हें विकसित करने का काम किया जा रहा है। जैसे हम जानते हैं कि एलएनजी सेक्टर का जो विकास हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बेहतर टर्मिनल हो, उससे जुड़ी परियोजना की शुरुआत होने जा रही है। या फिर आवाजाही जो है सामानों की आयात निर्यात में, उन्हें बंदरगाहों पर ज़्यादा समय रुकना न पड़े, ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो कॉस्ट है आयात निर्यात का वो कम हो। इसके लिए एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की ज़रूरत है। और ये समुद्र से समृद्धि, ये जो एक तरह से आज हम देख रहे हैं कई जगह पोस्टर में इसे लगाया गया है, ये उसी दिशा में कदम है। तकरीबन 34,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत या फिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ पोर्ट से जुड़ी या फिर समुद्र से समृद्धि से जुड़ी परियोजनाएं ही नहीं है, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी या फिर कुछ सड़कें और तमाम वो बुनियादी ढांचा परियोजनाएं हैं जिनसे गुजरात, भावनगर और देश के अलग अलग क्षेत्रों का विकास होगा। तो भावनाएं समझने की ज़रूरत है कि आप अगर पुराने ज़माने में जाएं तो कितना महत्व था समुद्री व्यापार का। और हम जानते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए आज हम देख रहे हैं कि इसे और आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। तो भारत की कोशिश ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या जहाँ पर भी समुद्री तट के जरिए व्यापार हो सकता है, वहाँ एक बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिससे जो आयात निर्यात में लगने वाला जो समय है, बंदरगाहों पर जो समय लगता है, उसको न्यूनतम किया जा सके और उसमें व्यापारियों को फ़ायदा हो, स्थानीय जो वहाँ पर लोग काम करते हैं उनको फ़ायदा हो, श्रमिकों को फ़ायदा हो और देश की आर्थिक विकास को एक रफ्तार मिले इसके जरिए। ये एक महत्वपूर्ण कदम हमने देखा है बीते वर्षों में उठाया गया है। उस दिशा में ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर भावनगर की बात की जाए तो कैसे सज धज के तैयार है इस समय भावनगर? अगर लोगों के उत्साह की बात की जाए तो एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या आशाओं के साथ प्रधानमंत्री को सुनना चाह रहे हैं वो आज? देखिए, हमने कल शाम को यहाँ पहुँचते ही तमाम युवाओं से बातचीत की। उनका यह कहना था कि भावनगर में बीते वर्षों में बहुत विकास हुआ है और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आ रहे हैं तो कई परियोजनाओं की सौगात भी मिलने वाली है। और चूंकि दरियाई क्षेत्र है, यानी समुद्र पास में है, तो निश्चित तौर पर बंदरगाहों का विकास और जो समुद्र तट पर जो आधुनिक सुविधाएं हैं व्यापार के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए हम जानते हैं कि आप देखें कई जगहों पर जो एलएनजी टर्मिनल है या फिर तमाम जो अन्य सुविधाएं हैं, इसके साथ ही साथ इन योजनाओं में आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। जो कुसुम पीएम योजना है, इसमें सोलर के जरिए किसानों को पानी दिया जाता है सोलर पैनल के जरिए, उसके तहत एक बड़ा प्रोजेक्ट भी वो उस पर आगे काम होना है।
हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि किस तरह यहाँ पर चौक चौराहों को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए आप देखिए इस तरह के कटआउट्स लगाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस तरह से चौराहों पर किया जाएगा। वेलकम पीएम सर, भावनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। और तमाम आप देखें ये जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रैली स्थल है, संबोधन जहाँ पर करेंगे, उस जगह पर जाने की तरफ जो रास्ते जहाँ जिस रास्ते से गुजरेंगे वो पूरी तरह से सजा दिया गया है। तो एक उत्सव जैसा माहौल हम यहाँ पर देख रहे हैं। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि जो सुबह लोग टहलने आते हैं वो यहाँ पर रुक कर देख रहे हैं कि क्या कुछ सजावट की गई है या फिर क्या यहाँ इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।